नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल साहू और मेरे YouTube चैनल ह्यूमन स्टडी 9 वाले में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कितना वजन का होता है, इसके कितने चैम्बर्स होते हैं और किस चैम्बर में शुद्ध रक्त होता है और किस चैम्बर में अशुद्ध रक्त होता है, कितने वाल्व होते हैं और उसे क्या कहते हैं। पूरे डिटेल से जानकारी इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए समझते हैं। मानव हृदय को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन करने वाले जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारा हृदय किसका बना होता है? हमारा हृदय जो होता है मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का। मांसपेशियों का पेशियों का बना होता है। आकार की बात करें तो हमारा हृदय जो होता है बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा आकार होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बंद मुट्ठी के आकार का। मुट्ठी के आकार का होता है। वजन की बात करें तो हमारा हृदय लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का होता है। पुरुषों में बात करें तो पुरुष में लगभग 280 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। कितना होता है पुरुष में? 280 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक। और स्त्री में बात करें तो 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक होता है। पुरुषों में कितना होता है? 280 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक। और स्त्री में कितना होता है? 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक। स्थान की बात करें तो हमारा हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के बीचों बीच हल्का बाईं ओर होता है। कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के बीचों बीच हल्का बाईं ओर होता है। कार्य की बात करें तो हमारा हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? रक्त को पंप करने का कार्य। रक्त को पंप करने का कार्य। हृदय आवरण क्या? आवरण हमारे हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या? हृदय आवरण हमारे हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की थी। एक होती है सिरमी पेरिकार्डियम। सिरमी पेरिकार्डियम। सिरमी पेरिकार्डियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? सेरस पेरिकार्डियम। दूसरा जो होता है तंतुकीय पेरिकार्डियम। तंतुकीय पेरिकार्डियम। तंतुकीय पेरिकार्डियम। इसे इंग्लिश में फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है ये क्या होती है? हृदय की बाहरी परत होती है। परत या झिल्ली होती है।
सिरमी पेरिकार्डियम जो होती है हृदय की आंतरिक झिल्ली होती, क्या होती है? हृदय की आंतरिक झिल्ली होती है और ये हृदय से चिपकी रहती है। अब हम हृदय के चैम्बर की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में कक्ष या कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष या कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैम्बर। क्या कहते हैं? चैम्बर। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। 2 ऊपर होते हैं। ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। 2 कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। नीचे होते हैं। ऊपर वाले को हम अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और इंग्लिश में अट्रियम कहते हैं। नीचे वाले को निलय कहते हैं और इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। आइए अब डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे हृदय के चैम्बर हो गए। कितने चैम्बर? 4। कितने चैम्बर? 4। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद। तो एक अलिंद ये हो गया और दूसरा अलिंद ये हो गया। नीचे वाले को निलय कहते हैं। पहला निलय, दूसरा निलय। अभी जान लेते हैं कि अलिंद का कार्य क्या होता है और निलय का कार्य क्या होता है। अलिंद का कार्य जो होता है वो रक्त को एकत्रित करने का होता है। क्या कहता है? अलिंद रक्त को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। और निलय जो होता है ये रक्त को पंप करता है। क्या करता है? निलय जो होता है ये रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करता है। अब ये हम जान लेते हैं कि किसकी दीवार ज्यादा मजबूत होती है और किसकी दीवार कम मजबूत होती है। तो हमारा अलिंद की दीवार जो है ये कम मजबूत होती है। अलिंद की दीवार कम मजबूत होती है। और नीले की दीवार जो है ज्यादा मजबूत होती है। नीले की दीवार ज्यादा मजबूत होती है। अब ये जान लेते हैं कौन सा अलिंद बड़ा होता है, कौन सा अलिंद छोटा होता है, कौन सा निलय बड़ा होता है और कौन सा निलय छोटा होता है। तो सबसे पहले हम इसे दाएं और बाएं बांट लेते हैं। इसे हम दायां कहते हैं और इसे हम बायां कहते हैं। इसे इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और इसे इंग्लिश में राइट कहते हैं। तो ये हमारा दायां अलिंद हो गया, दायां निलय। ये हमारा बायां अलिंद हो गया और बायां निलय। तो बायां दायां अलिंद जो होता है ये बड़ा होता है। दायां अलिंद क्या होता है? बड़ा होता है। और बायां अलिंद जो होता है ये छोटा होता है। हमारा जो दायां निलय होता है ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। और बायां निलय होता है ये बड़ा होता है। तो आइए हम लिख के समझते हैं। दायां अलिंद बड़ा होता है, बड़ा होता है। और बायां अलिंद छोटा होता है, छोटा होता है। अब हम निलय की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो निलय दायां निलय होता है, दायां निलय ये छोटा होता है, छोटा
होता है। और जो बायां निलय होता है ये बड़ा होता है। बायां निलय जो होता है, निलय बड़ा होता है, बड़ा होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं वाल्व की। कितने वाल्व होते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब हम हृदय के कपाट के बारे में जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्व। हिंदी में क्या कहते हैं? कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। इंग्लिश में वाल्व। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। दो जो होता है दाएं तरफ होता है और दो जो होता है बाएं तरफ होता है। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ वाले जान लेते हैं। दो दाएं तरफ। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा दाएं साइड हो गया और ये हमारा बाएं साइड हो गया। तो हमारे दाएं साइड जो दायां अलिंद होता है और दायां निलय, इसके बीच में जो कपाट होता है इसे त्रिवलनीय कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में त्रिवलनीय कपाट और इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो हमारा जो दाएं तरफ वाला वाल्व है, सबसे पहला वाल्व कौन हो गया? त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट या इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा जो है वो भी हम समझते हैं। दूसरा जो होता है हमारे दाएं निलय से जो हमारे फुफ्फुस धमनी को ब्लड जाता है उसके बीच में जो कपाट होता है उसे हम फुफ्फुस कपाट या पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में फुफ्फुस कपाट, इंग्लिश में पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? फुफ्फुस कपाट या इंग्लिश में पल्मोनरी वाल्व। क्या? पल्मोनरी वाल्व। अब हम बाएं तरफ को जान लेते हैं। दो जो होते हैं बाएं तरफ होते हैं, उसे भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा बाएं साइड होता है। जो बाएं अलिंद से बाएं निलय के बीच में कपाट होता है उसे ध्रुवलिनीय कपाट या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवलिनीय कपाट हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बाइकस्पिड वाल्व। और इसी को मिट्रल कपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल कपाट। जो हमारा बाएं तरफ का पहला हो गया वो हो गया ध्रुवलिनीय कपाट। ध्रुवलिनीय कपाट या इंग्लिश में हम इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम समझ लेते हैं। दूसरा जो होता है हमारे बाएं निलय से जो अरोटा को ब्लड जाता है उसके बीच में जो कपाट होता है उसे महाधमनी कपाट या अरोटिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा जो होता है महाधमनी कपाट या इंग्लिश में इसे अरोटिक। क्या कहते हैं? अरोटिक वाल्व कहते हैं। कितने वाल्व हो गए हमारे? 4 वाल्व हो गए। दो हमारे दाएं तरफ होते हैं और दो बाएं तरफ। अब हम कपाट के कार्य को समझ लेते हैं कि कपाट का कार्य क्या होता है। कपाट का कार्य होता है कि जो रक्त होता है उसको उल्टी दिशा में प्रवाह न करे। क्या होता है? रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाह ना करे। जो हमारा रक्त होता है उसको उल्टी दिशा में प्रवाह ना करे। अब हम हृदय में परिवहन को समझ लेते हैं। कहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और कहाँ से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये जो दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद में हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है आकर हमारे दाएं अलिंद में एकत्रित होता है, सिवाय फेफड़े को छोड़कर हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है दाएं अलिंद में एकत्रित होता है। और लाता इसे कौन है? तो सुपेरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में उच्च महाशिरा कहते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग से समस्त अशुद्ध रक्त लाकर दाएं अलिंद में एकत्रित करता है और शरीर के निचले इंफीरियर वेना कावा समस्त अशुद्ध रक्त लाकर दाएं अलिंद में एकत्रित करता है। और दाएं अलिंद में एकत्रित होने के बाद
त्रिवलनीय कपाट द्वारा। त्रिवलनीय कपाट जिसे इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, इसके द्वारा ये दाएं नीले में आता है। और दाएं नीले में आने के बाद जो फुफ्फुस कपाट होता है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इसके द्वारा ये फुफ्फुस धमनी में भेज दिया जाता है और फुफ्फुस धमनी में जाने के बाद ये फेफड़े में छोड़ दिया जाता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़े में छोड़ दिया जाता है। फेफड़े में जाने के बाद ऑक्सीजन लेकर ये फुफ्फुस शिरा द्वारा फिर बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद में आने के बाद ध्रुवलिनीय कपाट या बाइकस्पिड वाल्व जिसे कहते हैं, इसके द्वारा ये बाएं नीले में आता है और बाएं नीले में आने के बाद महाधमनी कपाट जिसे इंग्लिश में अरोटिक वाल्व कहते हैं, अरोटिक वाल्व द्वारा ये अरोटा में छोड़ दिया जाता है और अरोटा में आने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है हमारे पूरे शरीर में छोड़ दिया जाता है। यही क्रिया हृदय में बार बार चलती रहती है।